हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेडिट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे छोटे बैंक की जो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एक ऐसे लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है कि यहाँ पर उसे अकोमुलेट करें और कुछ पेशेंस रखें कुछ क्वार्टर्स के लिए, तो एक अच्छा रिटर्न्स वो बना के दे सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, कैसे रिजल्ट्स उसके आ सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कैसे उसने पिछले कुछ सालों में ग्रोथ दिखाई है और वो क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की, उसके बाद जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो किस टाइप के फंडामेंटल्स हैं और कैसे ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जो निफ्टी है, जो 16 फरवरी 2021 को ये कैंडल जो आप देख रहे हैं 37,708 का इसने हाई बनाया और इस टाइम आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग है 31,112 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो 37,000 से जब टूट के बैंक निफ्टी इतना नीचे आया है 6,500 पॉइंट के आसपास, और अभी भी और नीचे जा सकता है 30,400 के आसपास का इसका अच्छा सपोर्ट अगर उसको ब्रेक करता है तो 29,800 29,200 तक भी ये जाता हुआ नजर आ सकता है। बट क्या इस गिरावट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो पहले मिस की हैं, तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी है और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए उसे रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये सब चीज़ें सेटल होंगी तो हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलने स्टार्ट होंगे। निफ्टी का आप देखेंगे, बैंक निफ्टी जो है जैसे मैंने बताया 37,708 16 फरवरी को इसने बनाया था, तो 2 महीने से ऊपर का टाइम इसे हो चुका है। पूरी गिरावट टाइम बाइज जो चल रही है और भी गिरावट हो सकती है, इसे नहीं कह सकते। कल के सेशन में बिल्कुल आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 30,400 के आसपास फिर से जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक चांस हमें जरूर मिल रहा है कुछ अच्छे स्टॉक्स को अकोमुलेट करने के लिए। तो आप देखेंगे रेंज 17,105 से 37,708 की है। अगर हम देखें उज्जीवन फाइनेंस जो है 25 रुपये 60 पैसे का 52 वीक लो है और 27 रुपये 25 पैसे के आसपास इस टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल 52 लो वीक के आसपास ही आपको ये नजर आ रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 44 रुपये 60 पैसे का है, जबकि जो इससे पहले का अगर आप हाई देखेंगे तो 61-62 के आसपास की इसकी लिस्टिंग हुई थी। अगर आप देखें कि किस टाइप के ये रिजल्ट्स दे सकता है, अभी इन्होंने रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं की है, बट लास्ट टाइम जो थे ऑडिटेड रिजल्ट्स जो थे 19 मई को आए थे, तो उसके आसपास ये रिजल्ट्स अनाउंस कर सकते हैं। जो इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं उसका जो पूरा का पूरा ब्रीफ दिया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बैंक है उज्जीवन स्मॉल वेडनेसडे अनाउंस्ड दैट इट्स ग्रॉस लोन बुक स्टूड एट 15,140 करोड़ in the quarter ending March 21, rising by 7% year on year and 11% quarter on quarter। तो आप देख सकते हैं ये राइज की है 7% year on year and 11% quarter on quarter। बैंक्स डिसबर्समेंट स्टूड एट 4,274 करोड़ क्वार्टर 4 FY21, हायर बाय 31% year on year एंड 96% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप दोनों में देख सकते हैं राइज किया है, चाहे ग्रॉस लोन बुक हो चाहे डिसबर्समेंट हो, दोनों ही राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे फर्दर द बैंक्स टोटल डिपॉजिट एज ऑफ 31 मार्च 2021 टू डेट 13,136 करोड़। तो जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के वो भी इंक्रीज हुए हैं 22% ईयर ऑन ईयर एंड 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद देखेंगे कासा डिपॉजिट्स वाज एट ₹2699 करोड़, ग्रोइंग, ये भी ग्रो कर रही है कासा 85% ईयर ऑन ईयर एंड 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद देखेंगे कासा रेशो इंप्रूव्ड टू 20.5% वर्सेस 13.5% एज मार्च 31, 2020 और 17.7% एज ऑफ दिसंबर 31, 2020। तो हर रेशो आपने देखी कि इनकी इंप्रूव हो रही है, चाहे वो ग्रॉस लोन बुक हो, डिसबर्समेंट हो, और इसके बाद देखेंगे आप जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, कासा हैं, सब चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कलेक्शन जो एफिशिएंसी है, कलेक्शन एफिकेसी, वो भी आपको जो है इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इंप्रूव्ड अक्रॉस जियोग्राफिक्स, नो इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वेव। ये कुछ टाइम पहले का इनका जो बैंक के मैनेजमेंट है स्टेटमेंट दिया था 24 मार्च को, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर अभी नज़र नहीं आ रहा। इम्पैक्ट जरूर होगा, आने वाले रिजल्ट्स में जरूर थोड़ा बहुत दिखाई जरूर देगा, बट स्टॉक इस रेंज के ऊपर खड़ा हुआ है कि इसे अकोमुलेट किया जा सकता है। कितना डाउन साइड है इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो बैंक की आप देखेंगे
अगर हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रोस एनपीए और परसेंटेज जो है वो भी देखना जरूरी है। ग्रोस एनपीए जो परसेंटेज है 0.95 पहले हुआ करती थी, अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली है दिसंबर 2019 और उसके बाद सभी क्वार्टर्स का यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसमें देखें तो ग्रोस परसेंटेज एनपीए जो है 0.95 0.97 और इस रेंज के अंदर ही आपको दिखाई दे रही है ग्रोस परसेंटेज एनपीए। और इसका देखेंगे नेट एनपीए जो है 0.38 0.20 0.18 0.14 0.05। तो नेट एनपीए देखेंगे जो परसेंटेज है 0.05 पे है। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखें अगर इसका जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ अभी 4710 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखेंगे 9.08% का है, आरओई देखेंगे 14% के आसपास का है। तो आरओसी 9.08%, आरओई 14%। अब सबसे बड़ी बात है कि आईसीसीआई बैंक का अगर आप कंपेयर करें, इसे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, बट मैं जस्ट आपको एक चीज दिखा रहा हूं। आरओसी आईसीसीआई बैंक की देखिए 5.90% है, इसकी आरओसी देखिए 9.08% है। इसके बाद आप देखिए जो आईसीसीआई बैंक की आरओई है 8.07% है, जबकि उज्जीवन की 14% के आसपास ही काम कर रहे हैं। स्मॉल बैंक है, दोनों विन विन सिचुएशन होती है जिसको ये लोन्स देते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे ये देते हैं जिनको लोन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है रिटेल्स में ज़्यादा काम करते हैं, तो पैसा डूबने का रिस्क इनका जो एनपीए है बहुत कम रिस्क इनके ऊपर रहता है। तो 4710 करोड़ का स्मॉल कैप है। रेशियोज काफ़ी बैंकिंग सेक्टर में देखें तो अच्छी हैं इनकी, और आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। अगर हम देखें बुक वैल्यू 18 रुपये 30 पैसे की है, स्टॉक 27 रुपये 20 पैसे पे काम कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 1.49 का है। अगर इस सेक्टर के ही दूसरे अगर स्मॉल बैंक को आप देखेंगे, जैसे एजू स्मॉल बैंक है या इक्विटास है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर ही देखेंगे अगर एजू स्मॉल बैंक अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि 7.52 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये काम कर रहा है, जबकि उज्जीवन जो है 1.49 के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद इक्विटास को देखते हैं। इक्विटास स्मॉल बैंक जो इसी कैटेगरीज के हैं, तो आपको दिखाई देगा प्राइस टू बुक वैल्यू 2.12 की है, वो भी इसी स्मॉल फाइनेंस बैंक है 5816 का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 2.12 की है, जबकि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 की है अभी। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू 10 की है, और स्टॉक जो है अभी एक विरिश मोड में है। और सबसे बड़ी बात कही जाती है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को विरिश मोड में ही अकोमुलेट करना चाहिए और अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से नीचे काम करता हुआ इस टाइम नजर आ रहा है। इसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जहां से स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना। इससे पहले आप देखेंगे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे इनके रहे हैं। आप पिछले क्वार्टर्स का अगर देखेंगे काफ़ी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। ग्रोस एनपीए परसेंटेज और नेट एनपीए परसेंटेज ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि काफ़ी अच्छी इनकी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि 0.96 के आसपास जो है नेट एनपीए है ग्रोस, और नेट एनपीए जो है 0.05 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में जरूर इनके ऊपर प्रेशर नजर आया था। वो प्रेशर किस लिए नजर आया था आप देखेंगे, एक्सपेंसेस जो थे वो इंक्रीज हुए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट्स जो थे वो माइनस के अंदर गए थे। इससे पहले आप देखेंगे कि जो एक्सपेंसेस थे काफी रेंज में इनके अंदर रहे हैं, बट यहाँ पर देखेंगे सीधा डबल से भी ज्यादा हुए हैं, जहाँ से ये फाइनेंशियल प्रॉफिट्स जो है वो लॉस में आते हुए नजर आए। ये किस लिए है आप देखेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट जो थी यहाँ पर कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। इस क्वार्टर में अगेन अगर ये इस रेंज के अंदर ही आते हैं तो आपको अगेन ये जो है प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आएंगे। वन टाइम एक्टिविटी कई बार होती है जो किसी क्वार्टर में लेनी पड़ती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगेन ये प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अब ईयर ऑन ईयर अगर इनके रिजल्ट्स देखें 2012 से सिर्फ 148 के रिवेन्यूज इनके थे। उसके बाद देखिए 223, 217, 2017 तक यही थे 217 तक। उसके बाद देखिए क्या जंप इनका आया है 1468 मार्च 2018 में, मार्च 2019 में देखेंगे 1832 और 2704, और अभी भी देखिए टीटीएम जो है 2926 करोड़ का दिखा रहा है। जो रिवेन्यूज हैं 148 से आप देखेंगे 2926 तक पहुंचे हैं, जबकि स्टॉक 52 वीक लो पे काम कर रहा है और ये ऑल टाइम हाई रिवेन्यूज हैं। इसके बाद अगर आप देखें नेट प्रॉफिट्स 2012 में सिर्फ 2 करोड़ के थे, उसके बाद 34, उसके बाद 0 करोड़ 2017 में, उसका देखेंगे सिर्फ 7 करोड़। उसके बाद देखेंगे एक टर्न अराउंड 199, 350, और इस टीटीएम जो देखेंगे -55 इसलिए दिखाई दे रहा है, जो एक्सपेंसेस मैंने लास्ट क्वार्टर के दिखाए उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, बट आने वाले टाइम में ये काफी आपको इंप्रूव होते नजर आएंगे और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है।
अगर हम देखें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 83.32 की होल्डिंग है, एफआईआई 4.39 है, डीआई के पास 3.13 है। एफआई डीआई का अच्छा इंटरेस्ट इसमें है, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 9.16 के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो रिटेलर्स का कम इसके अंदर पार्टिसिपेशन और प्रमोटर के पास अच्छा इसका स्टेक होना काफी अच्छा आपको दिखाई देगा कि फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आने वाले टाइम में ये 75 तक होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है QIP वगैरह लाया जाए और इसको स्टेक को कम किया जाए, तब इसका प्राइस आपको चलता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि कोई भी प्रमोटर्स लो प्राइस के ऊपर अपना जो QIP नहीं लाएंगे, हाई प्राइस के ऊपर ही आता हुआ नजर आएगा और यहाँ से स्टॉक फिर चलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो अभी जो है टेक्निकल्स बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बाइंग की तरफ इशारा किया जा रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर इस पे बनता हुआ नजर आएगा। तो सेल करके इसे चलना चाहिए। जो सेल कर रहे हैं, जो नीचे स्टॉक जरूर आएगा, बट एक जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको इसके अंदर बाय करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म के सिग्नल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेल दिया गया है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर इस पे जरूर बनेगा। जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे आता है या कोविड की पोजीशन थोड़ी सी इस टाइप से रहती है, तो थोड़ा सा नीचे जरूर आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो 3-4 क्वार्टर 6 क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं, इनको ये डबल से भी ज्यादा का रिटर्न्स ये देता हुआ नजर आएगा। तो मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। ऑसिलेटर्स न्यूट्रल हैं और जो समरी देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है सेल की तरफ। 16 सेल है, 8 न्यूट्रल और 2 बाय। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, ये ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। अब स्टॉक जो है इस लाइन के ऊपर चलता हुआ पहले नजर आ रहा था। अब पिछले 3-4 सेशन से आप देखेंगे 3 कैंडल जो है इस लाइन के नीचे बनती हुई नजर आ रही है। तो जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहां पर सपोर्ट लिया, अगेन यहां पर सपोर्ट लिया, देख सकते हैं यहां पर सपोर्ट लिया था इसने, यहां पर इसने एक गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक किया और इस लाइन से नीचे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये इस लाइन से ऊपर क्लोज होता है तो बिल्कुल ये आपको फिर एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा। बट अभी जो डाउन साइड दिखाई दे रही है वो 25 रुपए 70 पैसे के आसपास की दिखाई दे रही है, 65 पैसे, 25 रुपए 65 पैसे। तो आप देख सकते हैं 27 रुपए 20 पैसे 25 पैसे के आसपास स्टॉक चल रहा है और डाउन साइड जो है 25 रुपए 65 पैसे भी लगाएं तो 1.5 रुपए के आसपास, 1 रुपए 60 पैसे के आसपास की डाउन साइड इसके अंदर बनती है। बट अप साइड इसके अंदर जो बनती है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जाए, तो सबसे पहला जो टारगेट इसके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है वो जो होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। आप देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, स्टॉक नीचे आया, फिर इस लेवल तक गया, अगेन यहाँ पर स्टॉक गया है और उसके बाद नीचे आया है। तो अगेन ये 2-3 क्वार्टर में कोई अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी कोई भी न्यूज आती है बैंक निफ्टी से रिलेटेड, अगेन इस लेवल को टच करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। डाउन साइड काफी लिमिटेड है, काफी ब्रेक पहले ही हो चुका है और अपने 52 वीक लो के आसपास ये काम कर रहा है। तो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो काफी अच्छा बनता है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अकोमुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल जैसे मैंने आपको दिखाया काफी अच्छे हैं, रेशियोज काफी अच्छी हैं, प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है इसके अंदर, और रिजल्ट्स जो पिछले कुछ सालों में आपने देखे मल्टीफोल्ड इसने रिटर्न्स अपने किए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये स्टॉक अच्छा चलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर एक चीज और आप देखें, यहाँ पर दो रिजर्व्स जो है 185 करोड़, यानी प्रमोटर का जो पैसा है 185 से 1238 करोड़ इन्होंने बनाया है। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। इसको लो लेवल के ऊपर आप अकोमुलेट कर सकते हैं, ये मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न्स आने वाले टाइम में दे सकता है और एक अच्छा बड़ा बैंक बन सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।